हर उत्सव और समारोह में साथ निभाए। पूजा प्लास्टिक चेयर, बजट में फिट, आकर्षक डिजाइन और बेहतरीन रेंज। पूजा प्लास्टिक चेयर एंड फर्नीचर। विश्व में सबसे बड़े दल के लिए जो व्यवस्थाएं या जो उनकी कोर स्ट्रेंथ है, अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी टीम को हमेशा किसी टास्क से पहले तैयार करना, आज एक बार फिर से इसका क्रम दिखाई पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम, जिसका पिछले दिनों ऐलान हुआ था, आज से उन्होंने अपनी नई पारी की शुरुआत कर दी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में 65 सदस्यों की नई राष्ट्रीय टीम की आज एक पहली मीटिंग हुई है और दिन भर संगठन से जुड़े 3 सेशंस जो स्पष्ट तौर पर पार्टी का फोकस को या आगे की तैयारी को दर्शाते हुए नजर आया। नई टीम के सदस्यों के साथ पार्टी ने आगे की रणनीति बनानी शुरू कर दी, यानी अगली पीढ़ी को क्या टास्क देना है ये तय कर लिया। आने वाले चुनाव, जमीनी संगठन जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का, उनके बीच का एक बैलेंस भी दिखाई पड़ा। देखिए, आने वाले चुनाव से पहले अभी संगठन की कसावट और पिछले चुनाव का सबक, ये सब एक साथ देकर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है, अपनी नई टीम को इक्विप्ड कर रही है। इस बैठक में नितिन नवीन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे एक साथ नजर आए। स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, पीयूष गोयल, बीएल संतोष, विप्लव कुमार देव, सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल समेत नई राष्ट्रीय टीम के तमाम पदाधिकारी तो थे ही, लेकिन जिन्होंने पिछली बार टीम संभाली उन सदस्यों को भी आमंत्रित किया। यानी नई टीम की पहली बैठक में संगठन से लेकर चुनावी रणनीति तक हर मोर्चे पर पार्टी कैसे किलाबंदी करेगी, इसकी एक दिशा फिलहाल तय हुई। पूरी बैठक के बीच में एक मुद्दा ऐसा भी रहा जिसने सियासत को गरमाया, ये वंदे मातरम। बैठक शुरू होने से पहले बीजेपी मुख्यालय पर राष्ट्रगीत के सभी 6 पद गाए गए और इसके बाद कांग्रेस के उस फैसले के खिलाफ 10 सूत्रीय एक प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें कांग्रेस ने पिछले दिनों अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के शुरुआती 2 पद ही गाने का रेजोल्यूशन पास किया। अंत में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के इस फैसले को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी आगे क्या कर सकती है, इस पर आपको एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे, क्योंकि जैसा हमने कहा कि आने वाले चुनाव में मुद्दे पिछली बार के मुद्दों के साथ कुछ नए मुद्दों को जोड़कर आगे बढ़ेंगे। उनमें से एक होगा शायद ये वंदे मातरम मुद्दा, जिसे कोई दल छोड़ना नहीं चाहता। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक और निशाने पर कांग्रेस का वंदे मातरम वाला फैसला। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का फैसला सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि राष्ट्रगीत की ऐतिहासिक विरासत और राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा सवाल। इसीलिए बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ 10 सूत्रीय निंदा प्रस्ताव पारित किया। वंदे मातरम के सम्मान से समझौता नहीं, राष्ट्रगीत की ऐतिहासिक विरासत की रक्षा। कांग्रेस के फैसले का देश भर में विरोध, तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध, स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम की भूमिका को जन जन तक पहुंचाना, राष्ट्रगीत के पूरे स्वरूप का प्रचार, गांधी के विचारों को देश भर में पहुंचाना, युवाओं को वंदे मातरम के इतिहास से जोड़ना, राजनीतिक प्रदर्शन और जनसंपर्क अभियान, राष्ट्रीय स्वाभिमान के मुद्दे पर देशव्यापी अभियान। बीजेपी ने साफ कर दिया कि वंदे मातरम अब सिर्फ पार्टी बैठकों तक सीमित मुद्दा नहीं रहेगा। बीजेपी देश भर में प्रदर्शन करेगी, जनसंपर्क अभियान चलाएगी और वंदे मातरम के इतिहास और उसके महत्व को लेकर लोगों के बीच है। यानी कांग्रेस के फैसले को बीजेपी ने एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव में बदलने की तैयारी कर ली। लेकिन कांग्रेस की दलील भी इसी इतिहास से जुड़ी है। कांग्रेस कह रही है कि उसके कार्यक्रमों में शुरुआती 2 पद गाने की परंपरा कोई नया फैसला नहीं, बल्कि 1937 में तय हुई ऐतिहासिक व्यवस्था का हिस्सा है। यही वो बिंदु है जहां से बीजेपी और कांग्रेस की कहानी 2 अलग-अलग रास्तों पर खड़ी दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी के पहली पदाधिकारी की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता
देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुलच्छित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे। आज़ादी से पहले भी, अंग्रेजों से लड़ते समय भी कांग्रेस के लोग गाते थे, और जब आज़ादी के बाद कोई भी हमारा कार्यक्रम होता है पार्टी का, उस कार्यक्रम में हम वंदे मातरम के साथ ही प्रारंभ करते हैं। तो वंदे मातरम से हमारा ऐतिहासिक रिश्ता है। ये तो बीच में भाजपा डकैती कर रही है वंदे मातरम की। कुलच्छित राजनीति कांग्रेस। संबित पात्रा के हमले के साथ बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वंदे मातरम के कितने पद गाए जाए, सवाल ये है कि क्या राष्ट्रगीत की ऐतिहासिक विरासत राजनीतिक फैसलों से तय होगी या इतिहास और परंपरा के आधार। बीजेपी इस सवाल को लेकर जनता के बीच जाने वाली, और इसी के साथ वंदे मातरम पर शुरू हुआ विवाद अब संसद और पार्टी दफ्तरों से निकलकर सियासी मैदान पर उतर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।